तो इस वक्त राजकुमार रोत खुद हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर। राजकुमार जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। हमने आपको सुना अभी, आप कह रहे हैं कि मीडिया भीलों की लड़ाई बता रही है, ये बीजेपी की साजिश है, निष्पक्ष जांच हो वरना आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेगा। राजकुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। राजकुमार जी, अभी हमने आपका एक बयान सुना, आप कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो भीलों की लड़ाई बता रही है, ये बीजेपी की साजिश है। बिल्कुल, देखो नहीं, ये जो घटनाक्रम में एक तरफ 4 से 5 हजार लोग हैं, एक तरफ 15-20 लोगों को 2 गुट बता रहे हैं। भीलों के गुटों में आपस में लड़ाई हुई। ये जो अरविंद भील है वो बीजेपी का पदाधिकारी है, आरएसएस का पदाधिकारी है और एबीवीपी से पहले प्रेसिडेंट रहा हुआ है। और ये रात की 12 बजे, हमारे पास जो जानकारी है कि 4 तारीख से पहले 3 तारीख को रात की 12 बजे बीजेपी कार्यालय में मीटिंग हुई है। सुबह भी बीजेपी कार्यालय से ये लोग निकले हैं और पूरी प्लानिंग के साथ भील समुदाय आपस में क्यों भिड़ेगा, भगवा झंडा लेके थोड़ी भिड़ेगा आपस में। वो भगवा झंडा लेके आए सीधा, जैसे मैं आया, मेरे आने के बाद तुरंत ये 10-15-20 लोग आके अंदर घुसे और कोई बातचीत करते। वो उनका उद्देश्य यही था, हाईलाइट होना और यहाँ पर एक डर का माहौल बनाना। ये इन लोगों ने अभी ही नहीं, जिस दिन घटनाक्रम हुआ था उस दिन भी यही लोग थे जिन्होंने परिजनों पे प्रेशर बना के जबरदस्ती बच्चों की लाशें जलवाई। उन्होंने टायर वायर डाल के इस तरह से हरकत करके इन्होंने जलवाई। ये वही लोग हैं जो भाजपा के डायरेक्शन से काम करते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ माहौल खराब करना था। इनको ये पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना नहीं चाहते। और मतलब ये भाजपा वर्सेस भील समुदाय या फिर साथ में जो एससी समुदाय, जो भी समुदाय वहां पर मौजूद था, इनकी लड़ाई थी। राजकुमार जी, एक सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि आप अभी खुद ही इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो निष्पक्ष जांच के बाद ही तो तस्वीर साफ होगी ना कि ये बीजेपी की साजिश है, किसकी साजिश है? नहीं, स्पष्ट दिख रहा है। वो जय सिया राम का नारा लगा रहे, भगवा झंडा लहरा रहे, बीजेपी कार्यालय से निकल के आ रहे हैं। भील समुदाय आपस में भगवा झंडा लहरा के थोड़ी लड़ाएगा। भगवा झंडे के अंदर उन्होंने डंडे डाल रखे थे और उसी डंडों से लोगों को मारपीट करने की प्रयास किया, मारपीट भी किया कई लोगों के साथ उन्होंने। अब आप क्या चाहते हैं राजकुमार जी? भाई यही है कि झालावाड़ के लोकल जो नेता है वो पहली बार उस इलाके का जो भील समुदाय है, भील समुदाय के साथ अन्य समुदाय जिसको दबा कुचला माना जाता है और उनको राजनीतिक प्रेशर में हमेशा दबाया जाता है, पहली बार ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। तो स्थानीय नेता, राजनीतिक बौखलाहट उनकी नजर आई और उन्होंने जो हरकतें करवाई वो गलत करवाई। अगर उनकी कोई बात थी तो हम करते ना, हम उनसे बात करते। हमारी वहां पर मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है वहां जाके। वहां इन परिवारों को सरकार ने क्या दिया है? 0 रुपया दिया। 10 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। वो 10 लाख रुपया योजना के तहत मिला है। सरकार ने उनकी तरफ से क्या दिया है? घायल परिवार को 1 रुपया नहीं दिया गया है। कह रहे हम इलाज करवा रहे हैं, तो ये इलाज करा रहे हैं गवर्नमेंट की जो ऑलरेडी स्कीमें चल रही है, भले किसी भी गवर्नमेंट उस स्कीमों के तहत हो रहा है। मतलब ये कुल मिला के वहां पर भील समुदाय के बच्चे हैं, एससी के समुदाय के बच्चे हैं, लोधा समुदाय के, मतलब गरीब तबके के समुदाय के बच्चे हैं। तो सरकार को लगता है ये तो कोई दिक्कत नहीं, इनको तो ऐसे ही दबा दो। ये सरकार की मोनोपोली रही है कि हमेशा जाति धर्म को देख के ये मुआवजा देती है, मुआवजा तय करती है। हाँ, तो हमारा ये लड़ाई सरकार से इसी बात के लिए है कि जो भेदभावपूर्ण तरीका अपना के सरकार जिस तरह से रवैया अपना रही है, और ये तो ठीक है, कल जिन्होंने जो हरकत की कि भाजपा के उनके लोग पदाधिकारी भेज के धांधली कराने का जो प्रयास किया है, तो इससे ये साबित होता है कि वो मतलब आदिवासी समुदाय, भील समुदाय के लिए क्या भावना रखते हैं। उनका ये फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों को कहते हैं फूट डालो राज करो, ये फूट डालो राज करो, ये नीति भील समुदाय के जो लड़के आए थे जिन्होंने धांधली कराने के लिए भेजा था, उसमें से आधे लड़के बाद में रैली में हमारे साथ हो गए। लड़कों ने बता दिया, हमको ऐसा कहा था राजकुमार के साथ में ये करना है, वो करना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार रोत जी। ठीक है, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए।